होते हैं, इनका नाम होता है, फर्स्ट तो होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन भी एक क्या है, आपके लाइफ का प्रोसेस है। सेकेंड होगा डाइजेशन, होगा डाइजेशन। एंड अदर आपके जो सिस्टम लाइफ प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन होता है। देन अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट होता है सर्कुलेशन, सर्कुलेशन। एंड नेक्स्ट होता है एक्सक्रेशन, एक्सक्रेशन। और नेक्स्ट की बात करें, एक्सक्रेशन के बाद होता है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट होता है नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट होता है एक होता है इम्यून सिस्टम। बहुत से अभी कई सिस्टम्स हैं जिसमें अभी और हैं, बट हमें मेन क्लास 10th में अभी ये इतने ही प्रोसेस को जानने हैं। और भी चीज़ें हैं जो आगे की लेवल की बात है 11th 12th के, तो जितना हमें पढ़ना उतने को ही हम ध्यान देंगे। तो न्यूट्रिशन क्या हो गया, न्यूट्रिशन, पहले तो न्यूट्रिशन क्या होता है यही चीज़ हमें जानना है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जो कि इसमें आप भोजन को लेते हो, ठीक है। और भोजन जब भी आप कोई न्यूट्रिएंट लेते हो, जब भी आप फूड इंटेक करते हो, उससे हमें कैसे एनर्जी मिलती है और कैसे वो जो फूड है न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी में जाता है तो कैसे डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्ट होके कैसे वो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ये हमारे डाइजेशन प्रोसेस में पढ़ते हैं, जो डाइजेशन है ये। और रेस्पिरेशन, देन इसके बाद हम जब ब्रीदिंग करते हैं, सांसें लेते हैं, तो वो कैसे मतलब O2 हम लेते हैं, CO2 रिलीज़ करते हैं, ये एक प्रोसेस है रेस्पिरेशन में, उसको हम पढ़ेंगे। इसके बाद सर्कुलेशन, जो बॉडी में हमारे पूरे जो बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, जो ब्लड होते हैं, ये इसका सिस्टम है जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। और देन इसके बाद एक्सक्रेशन, आपके जो बॉडी के वेस्ट होते हैं, जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, जैसे यूरिन हो गया, स्टूल्स हो गए, ये सभी जो स्वेट्स हो गए, म्यूकस वगैरह, ये सभी बॉडी के वेस्ट है। तो वो जब बॉडी में, ऐसा तो नहीं कि सब जो चीज़ें आप इंटेक करो सभी आपके लिए यूज़फुल है, जब वो डाइजेस्ट हो जाते हैं कुछ यूज़फुल होते हैं जो इंटेक कर लिए जाते हैं, बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो आपके अनयूज़फुल चीज़ें होती है, थिंग्स होती है, उसको बॉडी से क्या होता है, रिलीज़ किया जाता है बाहर, जिससे कि आपके बॉडी में जो टॉक्सिन है वो टॉक्सिन का काम करने लगता है। टॉक्सिन इट मीन्स कि आपके लिए हार्मफुल हो जाता है, तो उसको बाहर रिलीज़ करना जरूरी होता है, जिसको आप एक्सक्रेशन कहते हो, एक्सक्रेशन प्रोसेस कहते हो, सिस्टम कहते हो। इसके बाद में रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन भी मेन इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है इसका लाइफ प्रोसेस का, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स बोलते हैं जैसे रिप्रोडक्टिव। तो ये जो सिस्टम्स होता है इसमें रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं अबाउट कि कैसे मेल फीमेल जो ऑर्गेनिज्म है अपने अपने मतलब कि जनरेशन को आगे कैसे बढ़ाते हैं, वो उन काइंड्स ऑफ बेबी कैसे प्रोड्यूस करते हैं, वो सभी प्रोसेस हम रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं। देन इसके बाद नर्वस सिस्टम, ये जो हमारे बॉडी का जो हमारे बॉडी में जो सिग्नलिंग चलती है, नर्व्स, जो ब्रेन है कैसे काम करता है, ब्रेन हमारा पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, तो कैसे ये माइंड कैसे मतलब ब्रेन कैसे काम करता है, ब्रेन में जो नर्व मतलब कि ये पूरे बॉडी में हमारे नर्व्स फैली होती हैं, ठीक है, पूरी स्प्रेड है, जो नर्व्स जो किस नर्व्स का क्या काम होता है, वो सब चीज़ें जो नर्व्स हमारे ब्रेन को सिग्नल देती हैं जब कोई काम होता है, जब ब्रेन क्या फिर दोबारा रिवर्स सिग्नल बॉडी में देती है, नर्व्स को ले जाती है, तो उन सब नर्व्स का नाम भी अलग अलग है, उसको हम जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो देखेंगे। अब इसके बाद तो इम्यून सिस्टम, अभी कोरोना टाइम में हुआ जब कोविड था तो सभी लोग पहले कितने लोग इम्यूनिटी के बारे में नहीं जानते थे, आपके इम्यून सिस्टम्स के बारे में, बट अब इम्यूनिटी वगैरह जान गए कि क्या होता है। डॉक्टर्स हमेशा बोलते थे कि आप जो चीज़ें ऐसा खाओ, हेल्दी खाओ कि आपका इम्यून सिस्टम क्या हो, स्ट्रांग हो। तो इम्यून सिस्टम ये होता है कि जब आप बॉडी में आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, जो इम्यूनिटी होती है, जो वो स्ट्रांग रहती है, तो आप अगर कोई चीज़ आपकी बॉडी में, जैसे कि कोई आप तबीयत खराब हुई, आप बीमार हो रहे हो, तो वो जो बैक्टीरिया है, वायरस है, जो अटैक करते हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से फीवर हो गया, नहीं अदर चीज़ होती है, वो इम्यून सिस्टम अगर अंदर से वो स्ट्रांग है, एक गार्ड की तरह काम करता है, तो वो उनसे फाइट करता है, जिससे कि आपको बीमारी नहीं होती है। उसको बीमारी होने से पहले क्या करते हैं, वो किल कर जाते हैं। जो हमारे इम्यूनिटी जो होती है, इम्यून सिस्टम में जो भी एक गार्ड की तरह काम कर रहा है, वो जो सेल होती है, इम्यून सिस्टम की जो सेल होती है, वो फाइट करती है और उनको क्या करती है, जो बाहर आउटसाइड जो
एजेंट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, वो लोग किल कर देते हैं, तो फिर हम सेफ रहते हैं। इसीलिए अगर वो कमज़ोर पड़ा, वीक हो गया इम्यून सिस्टम, तो वो आपके बॉडी पे बीमारी हावी हो जाती है। इस वजह से कहा गया कि इम्यून सिस्टम हमें स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, अच्छे हेल्दी खाना खाना चाहिए, और क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप हेल्दी लाइफ स्टाइल से, ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन। तो अभी ये सभी जितने टॉपिक इसको हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं, बस मैंने ऐसे ही आपको बताया। तो एक एक करके हम आगे भी पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट हमें पढ़ना क्या है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है इसको हम देखते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, इसमें बोल रहा है कि व्हेन वी वॉक और राइड्स बाइसिकल वी आर यूजिंग अप एनर्जी, व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी, कह रहा है अपरेंट एक्टिविटी, एनर्जी नीडेड टू मेंटेन state of order of body. We also need material from outside to order to grow up, develop, synthesize proteins and other substances needed the bodies. This source of energy material food we eat. न्यूट्रिशन हमें क्या होता है कि जब हम बात करते किसी से, हम जब चलते हैं, हम साइकिलिंग करते हैं, और तो ये सभी चीज़ें क्या होती है, इसके लिए हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कि एक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है जब हम बाहर जैसे कोई एक्टिविटी कर रहे हैं। तो सब चीज़ें हमें आता कहाँ से, मिलता कहाँ से, तो वो चीज़ें जिससे मिलता है, ठीक है, उसे न्यूट्रिएंट कहते हैं। और जैसे फूड हो गया, वेजिटेबल्स में ये सब फूड सोर्स हो गए, तो ये आपके न्यूट्रिएंट है जिससे आपके क्या हो गए, बॉडी को एनर्जी मिलती है, ये सब भी। और उस जब प्रोसेस को आप लेते हो, सॉरी, जब वो न्यूट्रिएंट को लेते हो, जब वो डाइजेशन होता है, ठीक है, इनटेक बॉडी, और जो भी इसके न्यूट्रिएंट हैं वो आपके बॉडी में अब्जॉर्ब होते हैं, उसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, न्यूट्रिशन कहते हैं। जिससे अभी बॉडी ग्रो करती है, डेवलप करती है, सब न्यूट्रिशन एक प्रोसेस में आता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड्स। अब लिविंग थिंग्स अपने फूड कैसे लेते हैं, तो इसमें बताया है कि जो लिविंग थिंग्स है, जनरल कैर रिक्वायरमेंट एनर्जी मटेरियल्स कॉमन ऑल द ऑर्गेनिज्म बट फुलफिल इन डिफरेंट वे। सम ऑर्गेनिज्म सिंपल फूड मटेरियल्स ऑप्टेन फ्रॉम द इनऑर्गेनिक